अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, उसे अपनाइए। जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, या वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाएं। उसे अपना इष्ट मानिए, उसे अपना भगवान मानिए, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। उसको कभी बदले नहीं। ऐसा न करें कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की करें। अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पूजा करने वाले हुए, उपासक हुए, सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास जी भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार मथुरा द्वारकाधीश चले गए। जब मंदिर में पहुँचे, दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष भाल लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास जी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। हर जगह उन्हें भगवान कृष्ण ही नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहते थे। दर दीवार दर्पण भये, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोय। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए, सब एक ही इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट निश्चित करे, अपनी आत्मा से पूछकर करे, किसी के कहने पर ना जाए। बहुत आवश्यक है जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे या बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा का मकसद चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ, बहुत सफाई होनी चाहिए। रात्रि के वस्त्र बदल दें तब बैठें। यदि स्नान नहीं कर सकते किसी वजह से तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठें सुखासन से। फिर अपने इष्ट को सामने देखें
कि मेरे भगवान कृष्ण मेरे सामने विराजमान हैं। आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए ख्याल से। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए भक्ति भाव से। तो क्या होगा कि जितने आपके वहरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपने बाहर ध्यान बनाइए। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो इस पवित्र मूर्त को, इस मूर्ति को, इस सूरत को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से। जितने प्यार से बैठाएंगे, ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल दूसरा ख्याल रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अपने इष्ट के आनंद से भर गया। परमात्मा की कृपा, आपका मन हल्का हो गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को छांटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, बाय गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से लेता है। यहाँ पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पुराती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो हार्ट बीट होती है, उससे ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपने चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम भर गया, आनंद से बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी,
धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। यह है पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया और मैंने आपके सामने रखा। अगर ऐसे पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, चक्रों का स्पंदन शुरू होगा और बड़ी आनंदमयी अवस्था होगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। माताओं और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? कल मैंने आपको बड़ा स्पष्ट समझो में समझाया ध्यान करने की विधि अखिल भारतीय संत परिषद संघ की। सबसे पहले ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत, कौन सी मूरत, कौन सी मूर्ति चुनिए। अपने आप चुने। नाम, किस नाम से परमात्मा को याद करेंगे, चुनिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, आनंद में बैठिए और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है। ख्याल से उस परम पिता परमात्मा की प्रेजेंस अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने इष्ट की मूर्त।
जो आपके हृदय को सबसे ज्यादा अच्छी और सुंदर लगती है उसको अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन, जो आपका इष्ट का नाम है, आपका जो मंत्र है, जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको सुनिए हृदय की हर धड़कन पर। और जब तक सुनाई ना दे तब तक बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं, जिह्वा से उस नाम को लें। ये वो साकार भाई हैं, साकार रूप के पुजारी। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार परमात्मा के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वो नाम को पकड़ें। और जो नाम आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है, भाता है, आराम से निकलता है, उस नाम को पकड़ें। हृदय की हर धड़कन पर नाम उच्चारित होते सुने। हृदय की हर धड़कन पर हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में ध्यान कीजिए, बैठिए। डॉक्टर MD सिंह जो लखनऊ से पधारे हैं भजन कहेंगे। ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ, मन ही मन शर्माओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। मैं तो इस संसार में आकर इसमें दाग लगाया। मैं तो इस संसार में आकर इसमें दाग लगा। जन्म जन्म की मैली चादर। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।